हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे साइंस ओलंपियाड क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, रोहन took 10 milliliter of freshly prepared iron sulfate solution in 4 different test tubes, added 4 different metal strips to each test tube as shown below। रोहन ने 10 मिलीलीटर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसमें 4 डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स डिप की। जो फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें ब्लैक रेसिड्यू ऑब्टेन हुआ और जो टेस्ट ट्यूब सेकंड और फोर्थ है उसमें कोई चेंज नहीं था। हमें बताना है मेटल पी, क्यू, आर और एस ये क्या हो सकते हैं। जो ब्लैक रेसिड्यू है ये बना है फर्स्ट में और थर्ड में, यानी कि टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में और थर्ड में केमिकल रिएक्शन हुई है, और जो टेस्ट ट्यूब सेकंड और फोर्थ है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं बना, इसीलिए इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है फर्स्ट में और थर्ड में। हमने सॉल्यूशन लिया था आयरन सल्फेट का, तो ये है FeSO4 आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अगर रिएक्शन हुआ है इसका मतलब जो मेटल P है ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। अगर ये कम रिएक्टिव होता तो दोनों में रिएक्शन नहीं होता। तो मेटल P और मेटल R ये दोनों आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और मेटल Q और मेटल S ये आयरन से कम रिएक्टिव हैं। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद है कॉपर। जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। उसके बाद है लीड। जो लीड है वो भी आयरन से कम रिएक्टिव है, लेकिन थर्ड केस में हमें आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए, ना कि कम, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी सबसे पहले है लीड। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सबसे पहले हमें आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए, ना कि कम। जो लीड है ये आयरन से कम रिएक्टिव मेटल है। इसके बाद है ऑप्शन सी जिंक। जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमें ऐसा मेटल चाहिए जो उससे कम रिएक्टिव हो, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। तो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सबसे पहले है जिंक जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद है कॉपर जो कम रिएक्टिव है। उसके बाद है एल्यूमिनियम जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसके बाद है सिल्वर जो कि कम रिएक्टिव है। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ग्रीन कलर्ड कंपाउंड X is heated in test tube. In the beginning it loses some water and then gas Z with suffocating smell comes out. The vapors of gas are collected and dissolved in water. The solution turns blue litmus red. The residue Y left in the test tube turns reddish brown. Identify X, Y and Z. तो सबसे पहले हमें दिया गया है लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड। जो X है वो एक लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड है। जो कंपाउंड X है इसको हीट किया गया, और हीट करने पर इसने कुछ वाटर लूज़ किया, यानी इसमें से कुछ वाटर इवेपोरेट हुआ। उसके बाद गैस Z प्रोड्यूस हुई, और जो वो गैस थी उसको डिज़ोल्व किया गया वाटर में। अब जो सॉल्यूशन था उसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो गैस निकली वो एसिडिक थी, क्योंकि ब्लू लिटमस को उसने रेड में कन्वर्ट कर दिया। और जो रेसिड्यू बचा टेस्ट ट्यूब में जिसका नाम है Y, उसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। हमें बताना है X, Y और Z क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना सोल्व किए दे सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कंपाउंड X को हीट करने पर उसने वाटर लूज़ किया, यानी उस कंपाउंड में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो इस हिंट से हमें पता चलता है ऑप्शन बी और सी इन दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो या तो आंसर बी हो सकता है या आंसर सी। इसके बाद इसमें हिंट दी गई है कि जो गैस है वो एसिडिक है। तो जो हमारी गैस Z है इस ऑप्शन में है SO2 और SO3, और सी ऑप्शन में है SO2। ये दोनों हमारी एसिडिक हैं। उसके बाद इसमें हिंट दी गई है कि जो रेसिड्यू Y है वो रेडिश ब्राउन कलर का है। रेडिश ब्राउन कलर दिखाता है आयरन को, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें सोडियम दिया गया है, लेकिन रेडिश ब्राउन कलर का मतलब है आयरन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी।
तो सबसे पहले हमने लिया FeSO4.7H2O और उसको हीट किया। हीट करने पर जो H2O है वो वेपराइज हुआ और रेसिड्यू बचा हमारा Fe2O3। Fe2O3 का कलर था रेडिश ब्राउन और गैस निकली हमारी SO2 और SO3। SO2 को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो बनेगी H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड, और SO3 को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो बनेगी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों हमारी एसिड है और ये दोनों ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकती हैं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड quicklime is taken in a beaker. Water is slowly added to this. Which of the following observation are correct about this activity? तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया जिसको हम कहते हैं क्विकलाइम और उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया। हमें बताना है कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। ऑब्जर्वेशन 1, द बीकर बिकम्स हॉट बिकॉज इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कहा गया है कि जो बीकर है वो गर्म हो गया क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर बीकर गर्म हुआ है इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ना कि एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक में हम हीट सप्लाई करते हैं लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होती है और इसमें कहा गया है बिकम्स हॉट यानी हीट प्रोड्यूस हुई है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना कि एंडोथर्मिक। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, ए क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप आफ्टर द रिएक्शन गेट्स ओवर। यह ऑप्शन हमारा करेक्ट है। टॉप में हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा जब रिएक्शन ख़त्म होगी। ऑप्शन नंबर 3, द रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच क्विकलाइम इज कन्वर्टेड इनटू स्लेकेड लाइम CaOH2। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया था और हमें मिलेगा CaOH2, यानी हमने 2 रिएक्टेंट यूज़ किए और एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। इसका मतलब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो रिएक्शन है हमारी कॉपर ऑक्साइड कंबाइन होता है H2 से और बनता है कॉपर प्लस H2O। तो जो कॉपर ऑक्साइड है इसके पास ऑक्सीजन है और जो कॉपर ऑक्साइड है ये अपना ऑक्सीजन H2 को देता है ताकि वो H2O बन जाए, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है और ये दूसरे एलिमेंट को अपना ऑक्सीजन देगा, इसीलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है सेकंड, जो H2 है ये ऑक्सीजन लेता है और जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसने ऑक्सीजन ली है इसीलिए प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसके बाद है प्रोसेस थर्ड। प्रोसेस थर्ड में जो कॉपर ऑक्साइड है वो चेंज हो जाता है कॉपर में, यानी इसने अपनी ऑक्सीजन लूज़ की है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस होके बना है कॉपर, तो ये प्रोसेस है रिडक्शन। इसके बाद है फोर्थ, जो H2 है इसने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ली है, इसीलिए ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये दूसरे से ऑक्सीजन लेता है इसीलिए हाइड्रोजन है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2 से। सबसे पहले है लाइमस्टोन इज़ हीटेड। जो लाइमस्टोन है इसके अंदर होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CaO प्लस CO2। तो ये रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट हैं, इसीलिए ये रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पी का आंसर है हमारा सेकंड। उसके बाद है मैग्नीशियम वायर इज़ बर्न इन एयर। जो मैग्नीशियम वायर है अगर हम उसको एयर में बर्न करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन दिखाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को।
तो क्यू का हमारा आंसर है थर्ड। उसके बाद है आर, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडिड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, ये कंबाइन होता है सोडियम क्लोराइड से और हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये है हमारा प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन में इन दोनों रिएक्टेंट्स ने अपने आयंस ट्रांसफ़र किए, यानी कि जो Na था वो इस तरफ आया और जो Ag था वो दूसरी तरफ गया, तो हमें मिला AgCl और NaNO3। तो ये रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें आयंस ट्रांसफ़र होते हैं। तो R का आंसर है हमारा फोर्थ। इसके बाद है S, इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू एसिडुलेटेड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वाटर में जिसमें एसिड है, तो ये प्रोसेस है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस, यानी वाटर जिसमें एसिड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो एस का आंसर है हमारा फर्स्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पी का सेकंड, क्यू का थर्ड, आर का फोर्थ और एस का फर्स्ट।